आनंद का है सचमुच एक पर अभी जब हम ऐसे बिजी हो गए हैं तो थोड़ा लगता है ना कि मतलब थोड़ा बहुत सारे से डिस्ट्रैक्शंस हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हम लोग को उस आनंद को जो हमको परमेश्वर ने दिया उससे हम लोग थोड़ा लगता है कि नहीं कम है, आनंद थोड़ा सा कम होता जा रहा है। हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो, जैसा कि ये पॉल कहता है कि हम लोग थोड़ा ना ये गुनगुने क्या वर्ड है वो, मतलब थोड़ा कम हो गया, मतलब वी शुड बी एनलाइटन, वी शुड बी जॉयफुल, पर हम लोग थोड़ा सा डल हुए हैं कि नहीं। परंतु परमेश्वर का जो हमारे लिए जो रखा है, हमारे लिए जो प्रॉमिस रखा है वो बहुत बड़ा है सचमुच। पता नहीं स्लाइड्स यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, वहाँ पे है क्या, यहाँ पे है एक स्लाइड्स भी है साथ में पैरेलल में। तो जैसे वो आता है हम लोग इस सेलिब्रेशन को जो ये तो हर समय अगुवाई मिलती है फ्रॉम दैट टाइम ऑन, मतलब जैसा कि एनलाइटमेंट हुआ वहाँ पे तो होता है हर एक जन में। आपसे भी परमेश्वर बात करता है हर समय हर घड़ी, और परमेश्वर आपको बताता है अर्ली मॉर्निंग, वो एक कुछ बताएगा वो आपको थोड़ा। आप कभी आप हर जन से जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, सबसे वो जो परमेश्वर को जिन लोगों ने ग्रहण किया वो सबसे बात करता है। तो जब ये शुरू हुआ तो हर समय हमको मतलब अपने आप सोच नहीं रहे हैं, पर वो कुछ आता है जो आपको बताता है कि आपको क्या बोलना है, क्या करना है। हम सब जैसा कि निखिलेश भैया कल का जो वचन सुनाने के पहले बोले कि भाई हम लोग उस ज्ञान और उस चीज़ों से हम लोग थोड़ा मतलब उस थियोलॉजी का ज्ञान हमारे पास नहीं है, परंतु परमेश्वर जो ले लीडर्स हैं सबको अपने याजकों का समाज और ऐसा बना के रखा है। तो आपको हर एक जन को जब आप अगुवाई लेते हो, जब आप एक स्टेप लेते हो, जैसा मूसा ने कहा था कि मैं तो बोल नहीं सकता, बोला था, परंतु परमेश्वर ने उससे काम कराया। तो परमेश्वर वचन जब हमको अगुवाई देता है, कभी कभी जैसे आपको कुछ इनिशिएट करने के लिए आपको कुछ अगुवाई मिली, तो हमको क्या करना है, जब मूसा की तरह कि मैं बोल नहीं सकता नहीं, पर हमको वो स्टेप लेना है, स्टेप करके हमको आगे बढ़ना है और परमेश्वर के लिए उस काम को करना है, क्योंकि अगुवाई तो परमेश्वर देने वाला है। हम तो कुछ नहीं जानते, हम लोग जस्ट वी आर अ ले पीपल एंड वी डोंट नो। बट जब परमेश्वर ने हमको हर समय इस वीक में जैसे ये हमको एलोकेट हुआ, तब से हमसे बात करता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। तो आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे जब इस आनंद के समय में हैं, और आनंद के समय के लिए हम लोग घुस रहे हैं। तो हम लोग जैसे कि वो कुंवारी लोग दूल्हे का आने का वेट कर रहे थे, हम लोग भी वैसे ही इस क्रिसमस के स्टार्ट में उस समय के आनंद को, जब दूल्हा पहली बार हमारे बीच में आया था, उसको हम सेलिब्रेट करने के लिए जब हम जा रहे हैं, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 आनंद देने वाले परमेश्वर, यस लॉर्ड, धन्यवाद यस लॉर्ड, हमें अपने प्रेम से भरने वाले परमेश्वर, धन्यवाद यस लॉर्ड, क्योंकि देने वाला तू है लॉर्ड। लॉर्ड हमको उस आनंद, उस असीम आनंद, उस आनंद जिसकी हम कुछ काम सोच भी नहीं सकते वो आनंद कैसा है, उससे भरने वाले परमेश्वर, यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इस लायक रखा कि हम इस एडवेंट के समय हम जब प्रवेश कर रहे हैं, यस लॉर्ड, और आपके उस आनंद के महोत्सव को मनाने के लिए, यस लॉर्ड, जैसा कि हम के दूसरे आगमन में के आने के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही हम उस आनंद को अपने जीवन में ग्रहण करें, यस लॉर्ड, अपने जीवन में उसको लाएं, आनंद को, यस लॉर्ड। हम जानते हैं इस पृथ्वी पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं,
परंतु हमको उस चीज़ों को, उस स्वर्गीय चीज़ों को देखने के लिए हमको मन दे दो लॉर्ड यस लॉर्ड। हमको उस चीज़ों की, जो अनदेखी चीज़ों की, हमको जो हम जब देखे भी नहीं है लॉर्ड यस लॉर्ड, उन चीज़ों को विश्वास करने की मन दे दो लॉर्ड यस लॉर्ड, कि हम सब उस आनंद के महोत्सव को सचमुच अच्छी तरह से मना पाएंगे लॉर्ड यस लॉर्ड। पूरे सच्चाई के साथ, पूरी आत्मा में भर के हम उस आनंद को मना पाएंगे लॉर्ड यस लॉर्ड। होने दे, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती हमको यस लॉर्ड, परंतु हम जानते हैं उस स्वर्ग में वो चीज पूरा हो चुका है लॉर्ड यस लॉर्ड, और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस हर एक चीजों पे हम जो भी वचन जो आपने अगुवाई दिया है लॉर्ड यस लॉर्ड, उसमें को बोलने के लिए यस लॉर्ड मेरे को सामर्थ दो लॉर्ड यस लॉर्ड, और हर एक जन जो सामने है लॉर्ड यस लॉर्ड और सुन रहे हैं लॉर्ड इन चीज़ों को लॉर्ड यस लॉर्ड, उनको मन दो कि वह उन चीज़ों को भी जो जिस तरह आपने मुझे बोलने बोला है उसको समझ पाके लॉर्ड यस लॉर्ड हम सब बढ़ते जाएंगे और आपको महिमा देंगे लॉर्ड यस लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं। हम छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, प्रॉमिस क्या होता है वैसे? हम थोड़ा पास्टर बोलते हैं इंटरेक्टिव अच्छा होता है, लेकिन लोग इन्वॉल्व रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है कि हम लोग सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे। हम सब याजकों का समाज है, एवरीवन इज तो हर एक जन हमारे लिए ज्ञान परमेश्वर के हर एक पास परमेश्वर ने दिया है थोड़ा। आइए हम लोग बांट के एक साथ मिलके उसको एक फीस्ट बनाएंगे, एक सेलिब्रेशन बनाएंगे। आइए, क्या प्रॉमिस क्या होता है वैसे? प्रॉमिस वादा क्या होता है? मतलब प्रॉमिस एश्योरेंस होता है कि प्रॉमिस ये हो सकता है कि आप मतलब चलो मैं कर दूंगा, बच्चे लोग ऐसे पापा चॉकलेट कर दो, हाँ चल चॉकलेट खरीदेंगे। तो पर होता है कि आप ये भी सोच रहे हो कि इतना चॉकलेट खाएगा दांत खराब हो जाएगा, क्या देंगे, मतलब कुछ और देते हैं। मतलब थोड़ा कल ही करुणा को दुकान गए तो बोला कि अच्छा ठीक है पापा टॉय खरीदना है, हाँ ठीक है टॉय खरीदना है, पापा टॉय खरीदना है। मतलब वो ऐसी है करुणा कि मतलब वो बाप बोल दी है तो बोल दी है, मतलब उसकी उसको वो याद रखती है। मतलब ऐसे डिस्ट्रैक्ट करने के बाद भी तो उसको दूसरे तरह से, मैं पहले हम ट्राई करते थे कि उसको डिस्ट्रैक्ट करें पर उसको याद रहता है। मतलब वो जैसे होगा ना वहाँ पे आएगी बोलेंगे पापा टॉय, और वो जब तक नहीं काम होगा तब तक आजकल उसको डिस्ट्रैक्ट करने का होता है कि हाँ चलो टॉय खरीदेगा, और इतना सारा टॉय जमा करके तो हम लोग अच्छा चॉकलेट ले लोगी, अच्छा चलेगा हाँ ठीक है। तो मतलब पटाना पड़ता है कि किधर डिस्ट्रैक्ट करे किधर। पर प्रॉमिस है, मतलब प्रॉमिस तो टॉय का किया था पर दैट्स ओके। पर प्रॉमिस एक वादा है जो हम करते हैं, मतलब हो सकता है हम करते हैं, बहुत सारे लोग वादा करते हैं, ठीक है। तो अभी एक नेक्स्ट स्लाइड, अगर मैं जैसे अभी प्रॉमिस करूं कि ये नहीं पहले वाला दो स्लाइड पार हो गया, नहीं पीछे हो, आगे जा रहा है वो पीछे है, इसके पीछे, हाँ जस्ट वो वाला नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा पार हो गया। अभी जैसे मैं वो वाला जो पैसा है ना उस पे जाओ जिस पे फोटो बना हुआ है, कुछ स्टार बना हुआ है, हाँ ओके। अगर मैं अभी बोलूं कि ये पैसा इस सरमन को अच्छे से सुनेंगे आप, तो मैं ये पैसा एक बंडल आपको दूंगा। नहीं चलेगा? पक्का नहीं चलेगा ना? श्योर, एकदम श्योर कि ये वाला एक बंडल आपको नहीं चाहिए? श्योर, एवरीवन इज कंफर्म्ड 100% कि ये पैसा आपको नहीं चाहिए? श्योर ना? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वाला करो। अगर ये बोलूं कि ये आप हमारा सरमन आप अच्छे सुनेंगे तो ये वाला पैसा आपको दे दूंगा, एक गड्डी, चलेगा? ये वाला चलेगा ना? ये वाला तो इसमें प्रॉमिस है, प्रॉमिस दोनों में प्रॉमिस था। आप उतना ब्राइट नहीं दिख रहा है पर उसमें एक प्रॉमिस है, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। पहले में भी था ये ऑथेंटिक है। अच्छा, अब जब ये हुआ और मैं बोलूंगा विलियम भैया आपको मैं ये गड्डी दे रहा हूं, अब आप मतलब कैसा लगेगा? मैं बोला आपको कि हाँ दो बार सरमन सुनेंगे, सही बात है। एक तो
मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या है कि एक प्रॉमिस, एक हम अगर प्रॉमिस करेंगे, आपको वो प्रॉमिस आपको मिला, आपसे किसी ने प्रॉमिस किया, आप उसको आनंद करेंगे कि नहीं? मतलब इफ प्रॉमिस्ड, आप अचानक एकदम आनंद में भर जाओगे। तो प्रॉमिस से आनंद को एक क्या है, सेलिब्रेशन, मतलब भोज, या फिर एक आनंद, एक उत्साह, और एक ऐसा चीज जो आपको मिले और आप ऐसे हो जाओ कि भैया मैंने जैसे कि एक लॉटरी खुल गई, मतलब आनंद है, पागल हो जाते हैं लोग। लॉटरी खुली, एक जो जिसको टैक्स इतना दिया कि फाइनली वो रो रहा है अभी। केरला का एक आदमी था जिसको कितना का लॉटरी खुला था, ऑलमोस्ट 1 करोड़, आई थिंक 1 और 2 करोड़। वो इतना टैक्स दे दिया, उसके बाद वो बोला कि आ गया। हम भी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि हमारा जब सैलरी देखते हैं, मतलब अभी आने वाला है, तो बोलते हैं कि यार मत दो क्यों? गवर्नमेंट उसका एक इतना बड़ा पोर्शन लेके चले जाएगा कि मतलब वो आनंद जो आने का था नहीं, मतलब आपके साथ कोई और रह रहा है। मतलब गवर्नमेंट है जो आपके साथ रेस्टोरेंट के एक उसका जीएसटी ये सब मिला के आपके एक और आदमी आपके साथ खा रहा है, वो खाया भी, पर आपको लगा कि अरे यार, मतलब बहुत अच्छा खाना खाया, एकदम एकदम क्या कुछ कॉन्टिनेंटल या कुछ एकदम बिरयानी वरियानी खा के 500 रुपया CGST SGST एक और आदमी खा गया, आपका आनंद चला गया। मतलब पर हमको जब एक आनंद की चीज है, जब आपको प्रॉमिस मिला है, आपको उसको एक सेलिब्रेशन मोड में चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए? अभी जैसे हमने बात की, ये पैसा आपको देंगे, तो इस दोनों में आपको क्या लगा कि क्या चीज है जिससे हम एक प्रॉमिस को हम आनंद में बदल सकते हैं? मतलब मिला नहीं है, मिले भैया को अभी तक गड्डी नहीं दिया हूं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। तो हम लोग एक चीज होता है, कुछ तो होता है विच वी वांट टू अंडरस्टैंड, जैसे कि मैतनदा ने बोला ट्रस्ट है, ओके। तो एक इस साइड से ये मिला और हमको उसको आनंद में बदलना है, हम कैसे जाएंगे? तो हम लोग देखेंगे वचन से, पहला सामुएल उसका जो हमने पढ़ा था 2:1 से 10। जो हमने अभी पढ़ा, क्या हो रहा है वहां पे? कॉन्टेक्स्ट क्या है? मतलब ये हो रहा है, मतलब वहां सेलिब्रेशन हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है? वो हन्ना क्या बोल रही है? सबसे पहला बात क्या बोलती है? मेरा माई हार्ट रिजॉइसेस इन द लॉर्ड, मेरा मन यहोवा के लिए मगन है, आनंदित है ना? एक गाना गा रही है। बहुत सारे और भी एपिसोड्स है जब हम बाइबल में देखते हैं जहां पे लोग गा रहे हैं। अभी जो हमने पहला पिक्चर देखा, उसके बाद भी एक गाना हुआ था, उसमें मरियम भी गाई है कि नहीं? एक उत्साह, एक गाना, एक आनंद, एक जब हम लोग यहाँ हर चीज जहाँ सेलिब्रेट करते हैं, वहां पे सबसे पहले क्या होता है? म्यूजिक इज सेलिब्रेशन का एक पार्ट होता है, लेकिन ऑल्सो सब लोग गाना गाए हैं। देर इज अ जॉय, देर इज एश्योरेंस, देर इज समथिंग इज हैपनिंग इन मेरा मन। एक गाना है, मेरा दिल तुझे धन्यवाद करता, मतलब एक आनंद बबल हो रहा है, आपके पास एक उत्साह है कि कुछ होने वाला है, एंड आई एम पार्ट ऑफ इट, इट्स सो वंडरफुल। तो जब हम इसको देखेंगे, परंतु ऐसा था नहीं जब हन्ना जब क्या करती थी, वो टेंपल में आकर क्या कर रही है? इतनी दुखी है कि वो बोल रही है पर सुनाई नहीं दे रहा है। वो बोल रही है, प्रेयर कर रही है, पर उसको सुनाई नहीं दिया। जिस पिछले वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उसका कैसे स्टार्ट हुआ, ये आनंद कब बदला, ये हन्ना कब जॉयफुल हुई। तो अब देखेंगे उसके पहले और क्या था। एली वो आके देखता है, यार ये तो कुछ मतलब कुछ तो बोल रही है, पर उसको लगा कि ये पी हुई है, शी इज ड्रंक। तो उसके पास आके पूछता है कि अरे यार तुम टेंपल में, अच्छी बात नहीं है। परंतु जब उसने सुना उसकी बात, तो क्या बोला एली ने? गो इन पीस एंड हम लोग सैमुएल 2 उसका 17 1 का 2 का 17 पढ़ेंगे।
एली आंसर्ड, हिंदी में एक बार पढ़ देंगे। प्रॉमिस है कि नहीं? एक प्रॉमिस मिला कि परमेश्वर आपको मन चाहा वर देगा। ओके, एक बहुत अच्छा, परमेश्वर मतलब एक चीज मिला और आपने उसको क्या किया? आपने उसको आनंद में बदला कि नहीं? मतलब एक प्रॉमिस मिला, बदला, क्योंकि उसके तुरंत बाद हन्ना ने क्या कमिट किया है? क्या कमिट किया उसी पैरा में कि सामुएल क्या करेगा? हाँ, उसको वो क्या करेगी? तो मतलब उसने मान लिया है कि नहीं? मतलब शी इज ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग कि उसको मिला है, उसको गो इन पीस, एंड शी कन्फेस कि यस परमेश्वर, ओके आपने दिया है मुझे, अब मैं इसको क्या करूंगी? इसको आपको दूंगी, इसको आपके मंदिर पे दूंगी, ये आपका के पास रहेगा, ये आपकी आप में ही बना रहेगा। एक प्रॉमिस, और आपने भी प्रॉमिस किया। अब हुआ क्या? अब क्या हुआ उसके बाद? उसको वो वरदान मिला, और उसको क्या किया? वो उसको लेके आई, और जब तक वो दूध पीता था तब तक उसको टेंपल में मैनेज की, पर उसके बाद से वो उसी के पास था, टेंपल में ही रहा। परमेश्वर उसने अपना जो आनंद से साथ रिसीव किया, और उसके बाद क्या किया? उसने बोला कि मैं इसको परमेश्वर को दूंगी। वो आनंद मिला, मैं उसको बांटा, और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके और भी कितने पुत्र हुए? 7। वो आनंद जो उसको मिला उसने लेके चला, उसी आनंद में वो भरी हुई पाई गई। उसने वो गाना गाया और बोला मेरा हृदय आनंदित है कि नहीं? एक जब हमको मिला है, हम उसको आनंद से रिसीव करना है कि नहीं? हमको कुछ मिला है, हम उसको आनंद के साथ अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आनंद, इसके हम एक और दूसरे में जाएंगे कि दूसरा एक कॉन्ट्रास्ट वर्जन है, जिसमें हम जब निर्गमन की पुस्तिका में जाएंगे, क्या हुआ? प्रॉमिस था वहां पे, कोई पढ़ देंगे? एक्सोडस 3:8। यानी किसने वाचा बांधा? किसने प्रॉमिस किया मूसा से? परमेश्वर ने मूसा से प्रॉमिस किया। मूसा सामने में आग जल रहा है, क्या है? पेड़ है जो जल रहा है पर कंज्यूम नहीं हो रहा है, जल रहा है पर राख नहीं हो रहा है, जल रहा है। वो उसको सामने गया, परमेश्वर वहीं पे आया और उससे बोला कि मैं क्या चाहता हूं। एक प्रॉमिस किया, मैं उसको निकालना चाहता हूं। अच्छा, आप मेरे को निकालने के लिए बोला गया, अब मैं क्या करूंगा? कि मुझे वो, जब तक वो मेरे को सेलिब्रेशन मोड में नहीं ले जाएगा, मैं उसको आगे करूंगा। जैसे कि हमको बॉस बोला कि चलो ये काम करके दो, अभी 10 काम कर रहा हूं, अभी एक और करूंगा, तो आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए। मतलब यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग कि छोड़, थोड़ा रुक जाओ, अभी मेरे पास 10 और काम है, एक और है, ये बहुत जरूरी है, ये करके देना है उसको, इससे ये होगा। फिर पर दो तरह के लोग होते हैं इसमें, हम लोग 80-20 प्रिंसिपल बोलते हैं कि हमारे स्टाफ जो लोग होते हैं 80-20, मतलब 80 होंगे जो काम नहीं करेंगे फॉर श्योर, 20% जो काम करेंगे। तो आपको पता है कि कौन करेगा? जो उत्साहित होता है, मतलब आप उसको काम दो, आप भूल जाओ, वो करके चला जाएगा, आपको कोई सोचना भी नहीं, आपको वरी नहीं, किसी और को देखे आ जाओ, 10 बार पूछो, हो गया? हाँ सर, अभी थोड़ा भी ये हो गया था, ये मेरा आज पेट खराब हो गया, कल मेरा ये सर दर्द हो गया था, आज कर देंगे। हाँ, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो उत्साहित होते हैं, दे आर ऑलवेज इन सेलिब्रेशन, उसको मोटिवेट भी बोलते हैं। कैसे लोग होते हैं मोटिवेटेड?
जो उत्साहित होते हैं। उत्साह का एक उत्साह मतलब जो उत्सव में है, दे आर ऑलवेज सेलिब्रेटिंग। उनको सेलिब्रेशन के लिए आपको कुछ प्रॉमिस भी नहीं करना है, वो अपने आप करके जाएंगे। तो परमेश्वर वो आनंद जैसा कि हमको भरा, मूसा को भी भरा, और वो क्या हुआ, उत्साहित होकर चला गया, बोले चलो चलो चलो। वो फराओ के पास खड़ा हो गया। एक फराओ क्या है, बड़ा आदमी है, हम उसको बोलेंगे भैया मैं इनको जाने दो, उसके लिए उसके पीछे में कुछ तो बैकअप होना चाहिए कि मैं उसको बताऊं कि मैं फराओ के जाके बोलूंगा कि प्लीज़ यार जाने दो। मैं जाके मोदी को बोल दूंगा प्लीज़ मोदी जी आप ऐसा कर दीजिए तो ऐसा हो जाएगा। जब तक बोलने जाऊंगा तो आधा तो हवा आधा तो निकल जाएगा। पर जब उत्साहित होते हैं जो लोग, वो लोग जाएंगे और करेंगे। देयर पीपल हु आर फाइटिंग। अभी जैसे कि आप काफ़ी चीज़ें हैं, अभी जैसे हमने हमारे लोग जो उत्साहित हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी रिलेटेड हैं, दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क। अभी इस समय में, इस घड़ी में, दे आर फाइटिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन टू अमेंड समथिंग विच इज़ नॉट गुड। दे आर फाइटिंग, आपको पता नहीं है, बट देर पीपल हु आर बैकिंग जो अभी सिचुएशन है उसको मैनेज करने के लिए। दोज पीपल, देर वॉज अ सेमिनार अदर डे, वो सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन लीड हैं सब दे आर रनिंग कि हमारा राइट्स क्या है, आपका राइट्स क्या है। दे आर वर्किंग ऑन इट। हम शायद सोचते हैं कि अच्छा ऐसा होगा, आगे कैसा होगा, बट दे आर पीपल फाइटिंग फॉर यू। वो उत्साहित हैं, वो आगे लेके जाएंगे, वो इजरायली को छुड़ा के कहाँ ले जाएंगे। परंतु जब आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर ये है कि जब लेके चला गया, आपके पास उतने फराव को उतना ट्रबल हुआ, उसके बाद ये रेड सी 2 पार्ट में बढ़ा, आप आगे चले गए, पर आपका उत्साह, आपका आनंद उस कनान देश के जाने के लिए तैयार था। सबके पास उत्साह था। बहुत लोग नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि मेरे पास उत्साह था ही नहीं। कुछ दिन में मैं अपना ये सोने का एक आइडल बना के जाके हम लोग सेलिब्रेट करने लगे, क्या चलो कुछ और करते हैं, वो तो बहुत हो गया, मतलब बहुत ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा हो गया, परंतु अब बहुत बोर हो रहा है, अभी लेट्स ट्राई टू डू समथिंग एल्स। बट नहीं, उत्साह जो आपको मिला है, जो आपने देखे हो, यहाँ पे देखे हो, एवरीवन हैज सीन दोज मिरेकल्स, कैसे उसको छुड़ाया गया, कैसे उसको रेड सी पार्ट किया गया, हर चीज आप देखे हो, पर आपने छूट गए आप, क्योंकि हमारा उत्साह जाता रहा। हमको उस आनंद, अपने उस प्रॉमिस को लेके चलना है, उसको आनंद के साथ ग्रहण करना है, उसको उत्सव मनाना है अपने जीवन में। जब आप उसको उत्सव बनाओगे, आपके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मैरिज, यू कम इन फ्रंट ऑफ गॉड्स टेम्पल एंड यू से कि मैं सुख दुख में, हर एक परिस्थिति में, हर एक परेशानी में, हर एक चीज में, जीवन के अंत तक आपने उसके बाद उसको आनंद बनाया था कि नहीं। आनंद इज योर जॉय दैट इज विद इन यू, विच गिव्स यू एनर्जी टू बी मोटिवेटेड हर समय, हर घड़ी। चाहे परिस्थिति मेरे को ठीक नहीं लग रही है, चाहे मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाके मैं, ये क्या हो रहा है, मैं तो ऐसा सोचा था, मैं तो जब जैसे कि जोक होता है कि थोड़ा सीरियस हो रहा है, तो जैसे जोक होता है मैं चांद तारे से लेके आ जाऊंगा आपके लिए। मतलब इतना उत्साह है, मतलब आप समझ रहे हैं ना उत्साह का लेवल कहाँ है। आप कहाँ जा रहे हो? एलोन मस्क से आपको 1-2 मिलियन देना पड़ेगा, आपको चांद पे जाना पड़ेगा, वह चांद से लेके आना पड़ेगा, बट आप उत्साहित हैं, आपके पास एक रीजन है कि आपको जॉयफुल हो रहे हैं। परंतु आप कुछ देखते हैं एंड देन यू गेट डीमोटिवेटेड। नहीं, हमको आनंद को अपने जीवन में क्या करना है, जलाते रहना है और उसको आगे बढ़ाते रहना है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। जैसा कि मैथनदा ने बोला, प्रॉमिस एंड सेलिब्रेशन के बीच में बहुत बड़ा गैप था। तो ट्रस्ट, फेथ, दीज आर द वर्ड, वेरी एप्ट वर्ड, जिसको हम ब्रिज कर सकते हैं मेरे को प्रॉमिस से सेलिब्रेशन में ले जाने के लिए। जैसा कि अगर हम बहुत सारे जब हम एक्सोडस में जा रहे हैं, हमारे पास वो उत्साह है, अगर हम उस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि अरे रात को क्या मिला उनको, आग का पुल मतलब पिलर्स, दिन में क्या मिला, एसी, 2 टन एसी मिला। फिर अब आगे क्यों नहीं देखे? मतलब मुझे तो नहीं समझ में आता है कि भैया मैं देखते हुए नहीं देखा, मतलब इतना
उनका फेथ का लेवल, मतलब मस्टर्ड से छोटा कोई सीड होता है तो मेरे को पता नहीं, पर हम उस फेथ का बैरियर में हम फेल हुए। बहुत लोग उस कनान देश को नहीं देखे क्योंकि हम उस उत्साह से दूर हो गए। तो अभी हम लोग इस पे फेथ पे एक और ये फेथ ऐसा चीज होता है जो वचन में लिखा हुआ, ये क्या कर सकता है? पहाड़े को गिरा सकता है। जीसस इटसेल्फ, यीशु मसीह, उन्होंने कहा तुम मेरे से बड़े बड़े, यीशु मसीह ने बहुत कुछ किया जिसको हम पढ़ते हैं, पर वही वचन हम सब के लिए कि हम सब उस फेथ में रहें तो हम बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। तो हम लोग जेनेसिस 22 उसका 17 देखेंगे, जिसमें हमारा विश्वास का पिता कौन है? अब्राहम। हमारा विश्वास का पिता अब्राहम है। उसको क्या हुआ? उसमें 22 उसका 17 पढ़ देंगे कोई? ये प्रॉमिस मिला उसको। अब वो हंसेगा रोएगा। सारा का एज क्या है उस समय जब वो उनका बच्चा हुआ था? तो सारा का एज क्या था? 80s ऐसे कुछ था शायद। हाँ, तो अब उस एज में आप हंसोगे, मतलब क्या बोल रहा है, अरे इतनी परेशानी है, इतना दुख है, तो कोई आपको बोला कि परमेश्वर विश्वास करो, क्या बोल रहे हो यार, अभी तो परेशानी है। लाइक बहुत सारे मैरिजेस में आप देखोगे कि लाइक नहीं ऐसा है, पर आप देखोगे यहाँ पे वो हंसा नहीं, हुआ क्या गया? विश्वास किया उसने विश्वास किया और उसको क्या मिला? विश्वास में आइजक मिला। अभी क्या हुआ नेक्स्ट? परमेश्वर बोलता है अच्छा ठीक है ऐसा करो, मिल गया ना, अब चलो जाकर उसको सेक्रीफाइस करके आते हैं। अरे ये क्या बात बोल रहे हो तुम, मतलब अभी मिला है और एक ही मिला है, अभी चलो रख लो आप पॉकेट में, चलो रख लिया मैं पॉकेट में, बस हाँ हो गया, मतलब इतना ही काफी है। परंतु उसका प्रॉमिस क्या था? एक का नहीं बोला था, क्या बोला था? आकाश के। उसका विश्वास वहां था। उसका जब उसको परमेश्वर ने बोला कि चलो लेके चलते हैं, वो कुछ नहीं किया, वो सीधे लेके आइजक को लेके कहां चला गया? बलि देने के लिए। उसको विश्वास था कि परमेश्वर उसको देने वाला है, परमेश्वर दिया है और परमेश्वर देने वाला है, और परमेश्वर उसको आकाश के तारों की तरह उसकी प्रजा को बढ़ाएगा। और हुआ कि नहीं? फेथ, दैट्स व्हाई ही इज फादर ऑफ फेथ फॉर अस। उसने हमको राह दिखाया है। हम लोग दूसरे में जाएंगे, 1 सामुएल उसका 17 उसका 37 और 30 और 45। 1 सामुएल 17 उसका 37 और 45। इसमें एक दूसरा योद्धा है, दाऊद। छोटा सा, जब हम लोग बच्चे लोग का ये देखते हैं, प्ले देखते हैं, तो दाऊद छोटा सा होता है एकदम, एक छोटा सा। करुणा भी एक बार दाऊद बनी थी, उस दाऊद को बता रहे थे हम लोग कि क्या बोलना है, तो इट्स सो वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। पर दाऊद छोटा सा था, वैसे ही था, मतलब दाऊद छोटा सा। हम सब बड़े हो गए हैं, पर दाऊद छोटा था। और उस समय उसने क्या किया? उसने बोला, किसके पास? पढ़ दिए कोई एक बार पढ़ देंगे? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको विश्वास इतना था। अब कभी शेर के पास गए? गोलियत बाद में अगर वो आपके सामने होगा तो आप क्या करोगे? मैं देख रहा था, एक वीडियो था, एक आदमी घुस गया था उसके बाड़े में, और वो बोलती नहीं थी, मतलब वो चला गया बट ही कांट स्पीक, वो कैसे खड़ा रह गया, मतलब इट वाज सो स्टोन्ड। आप एक बच्चा है, वो सामने
बोलता है कि भैया मैं जाऊंगा, मेरे को उसने उस परमेश्वर ने उसको सहायता की थी, लायन के साथ, बेर के साथ, सबके साथ सहायता की थी। वो खड़ा होके उस विश्वास में आगे बढ़ा है। हमारे जीवन में भी गोलियत है, ऐसे गोलियत जो खड़ा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम भाग गए हैं, हम कहीं छुप गए हैं। अगर हमारे पास विश्वास है, परमेश्वर हमारे साथ है, हम उस गोलियत के साथ खड़े हो जाएं, सामने खड़े हो जाएं। वचन में है, सब कुछ है हमारे पास। आज नहीं दिख रहा है, कल भी नहीं दिखेगा, परसों भी नहीं दिख सकता है शायद कि मैं हार रहा हूं, मैं जीत रहा हूं, पर आप जीतोगे। परमेश्वर आपको जीत दिलाने वाला परमेश्वर है। उसने हर समय हर घड़ी बोला है हमको, उस उत्साह को जो उसने हमको दिया है उसको लेके चलने की जरूरत है, जिसको अभी आज के वर्ल्ड में मोटिवेशन बोलते हैं। एचआर बार बार क्लास करती है कि हाउ डू यू मोटिवेट योर स्टाफ, कैसे हम मोटिवेट करेंगे। तरीके होते हैं, उनको लोग प्रोसीजर चलाते हैं कि हाँ कैसे मोटिवेट करेंगे, परंतु हमारे पास सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? यीशु मसीह। आइए हम लोग उसको अपने जीवन में लेंगे। एक और हम लोग पढ़ेंगे उसको मार्क 10 उसका 51 to 52 हम लोग आगे जाएंगे। उसमें क्या हुआ? एक अंधा था, उसको बोला तुमको क्या चाहिए? उसने बोला मुझे कि मैं देख सकूं। और क्या हुआ? यीशु ने उसको और क्या बोला? योर फेथ हैज हील्ड यू। परमेश्वर ने बोला मैं तुमको चंगा किया। मैं उसने नहीं बोला, परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मैं तुमको चंगा किया हूं। उसने बोला कि योर फेथ हैज, कि यही उसको ठीक कर सकता है। तो हमारे पास वो उत्साह होना चाहिए। वो अंधा आदमी आपका कैसे आएगा बताइए? आप सोच लीजिए थोड़ा सा। हम तो देखें, हम यीशु मसीह वहां पे बैठे हैं, दौड़ के चला एकदम सबसे आगे जाके खड़े हो गए। हाँ, एक बार बचपन में, एक बार ऐसा मूवी में देखा नहीं हूँ, मतलब कभी एक दो, जब कॉलेज पास किया तो क्या हुआ, एक कुछ तो हुआ था, तो मैं मम्मी को बोला कि देखो आज तक मूवी नहीं दिखाओ तो थोड़ा वी वर नॉट वेल ऑफ, तो बट शी सेड ओके ठीक है जाओ देख के आओ। तो उसने पैसे दिए एंड वी वेंट टू मूवी थिएटर। तो हम लोग 3 दोस्त थे, तो उसमें जाके बोला, और दुकान पूरा हॉल खाली था। हम जाके वहाँ पे एकदम सामने में जाके वो बोला कि अरे इजी है, मैं टिकट ले लूँगा। अब जाके टिकट काउंटर बैठ गया। अचानक जैसे टिकट काउंटर खुला तो कुछ तो हुआ, क्या हुआ पता नहीं। वो चश्मा पहना था, चश्मा ऐसे टेढ़ा और ऐसे वापस आया। मैं बोला चलो चलो मूवी जाएंगे, टिकट नहीं मिला। तो हमारा जो ये है कि हम उन चीज़ों पे, तो हमारा जो उत्साह होता है, उत्साह में हम गए हैं, सबसे पहले सामने गए हैं, परंतु कुछ चीज़ें नहीं होती है, परंतु हमको उसको आगे बढ़ना है। होता है कभी कभी, परंतु हमको आगे बढ़ते हुए उसकी आगे हमको बढ़ना है। और एक और देखेंगे, दूसरा एपिसोड हम देखेंगे जब थोड़ा सा विश्वास में कुछ कमी हुई थी, एक जगह पे हुई है। जब मरियम को मिला ये न्यूज़, उसके पहले किसी और को मिला था कि वो बच्चा जनेगी। उसको कौन थी वो? एलिजाबेथ। उसको भी मिला कि और वो आगे उसको लेके जाएगा, उसको आगे बढ़ाएगा। जो हमको मिलता है लूका उसका पहला अध्याय में हम लोग पढ़े हैं उसमें उसको मिला कि आपको एक बच्चा होगा जो परमेश्वर के मार्ग को सीधा करेगा। सच कितना बड़ा हुआ ना। पर क्या हुआ उसमें? उनका हस्बैंड कौन था? हाँ, क्या हुआ उसके साथ? जकरिया बोला कि क्या बोल रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब जो अब्राहम ने नहीं किया था इसने किया। क्या बोला उसने? मैं तो बहुत बूढ़ा हूं। अरे क्या, कैसे होगा? क्या हुआ उसके बाद? उस गुंगा हो गया। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा काम था, वो बहुत बड़ा। और हम जब विश्वास में कम होते हैं और हम जब किसी चीजों में हमको लग रहा है कि हम उस काम को नहीं ले जाएंगे, जब परमेश्वर का काम होगा तो परमेश्वर उसको पूरा करेगा। और अगर वचन में बहुत बड़ा ताकत है, दैट एवरीवन नोज। योर माउथ पर वचन में लिखा हुआ है कि वो बना सकता है, इट कैन क्रिएट, इट कैन डिस्ट्रॉय। ओके, उस आशीष को जो ग्रहण किया था उसने, एलिजाबा ने, उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसने क्या, परमेश्वर ने क्या किया? उसका मुंह को बंद किया, क्योंकि
उसको बोलना नहीं था। मतलब वो बोलता कि देख क्या यार, मतलब कुछ तो हो रहा है, मतलब कुछ तो है जिसको हमको आगे बढ़ने, पर परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया, क्योंकि उसके बाद यीशु मसीह आने वाला है। वो अपने काम में कभी भी देरी नहीं करेगा। उसको जो आना है, दूसरी बार आना है, वो अपने टाइम में आएगा। उसके लिए आपको कुछ वो देरी नहीं कर रहा है। ही इज स्टिल देयर, ही इज प्रिपेयरिंग एवरी वन ऑफ यू और ईच एंड एवरी वन ऑफ अस टू गिव अस दैट किंगडम, बिकॉज हम सबके लिए तैयार किया है उसने। अब हम लोग एक और चीज देखेंगे जो विश्वास का एक और उदाहरण है। एक पिछले सप्ताह सुना था, बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैं आई वांट टू शेयर। जेरुब्बाबेल, वो कौन था? जूडिया का गवर्नर था। हम लोग देखेंगे वो जकरिया उसका 4 अध्याय 6-10 में मिलता है। तो हम लोग, जेरुब्बाबेल था, वो गवर्नर था जूडिया का, वो परमेश्वर का मंदिर बना रहा था। ओके, और उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। इट वॉज फेमिन था, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत चीजें हुई, और वो मंदिर बन ही नहीं रहा था। मतलब इट वॉज नॉट इवन मूविंग। तो उसने जकरिया उसका 4 उसका 6 से 10। तो उसने जब बोला तो उसने बहुत बड़ी बात बोली। क्या बोला? ना जकरिया नबी आते हैं और उसको कैसे बनना है उसके लिए उसको मोटिवेट कर रहे हैं। दैट्स द प्रॉमिस कि कैसे तुम उस जगह पे कर पाओगे, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु वो किसके द्वारा होगा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। हर एक चीज यहां पे जो हुई है, हम यहां पे खड़े हैं, हमको ये इस पोजीशन पे बैठे हैं, हम अपनी बदौलत नहीं हुए हैं, हम उस शक्ति के द्वारा हुए हैं, उस आत्मा के द्वारा हुए हैं जिस जो हमको यहां तक ले आया है। ठीक है। और उसने एक और चीज बोला था जो उसने 4 उसका 6-7 में बोला था कि ब्रिंग फोर्थ द कैपस्टोन। कैपस्टोन क्या होता है? कैपस्टोन बहुत हम इसमें सुने हैं, बचन में बहुत बार कैपस्टोन एज अ वर्ड इट हैज कम। तो ये जो यू होते थे उनके पास 2 पत्थर होता था। जब हम वो घर बनाने के लिए चलते थे तो 2 पत्थर बनाते थे जिसको तराश के अच्छे से रखते थे। मतलब एक था कौन सा पत्थर? जो फाउंडेशन का पत्थर होता है, और एक पत्थर और बनाते थे उन लोग, वो था कैपस्टोन जो ऊपर में लगता है। इसलिए बनाते थे और उसके लिए प्रे करते थे कि हर समय। बहुत सारे लोग घर बनाए हैं, बहुत सारे होता है कि आप देखते होंगे कि इट्स नॉट अ इजी जॉब। मैतंदा बनाए हैं, हमारे बाकी लोग तो अपार्टमेंट खरीदे हैं, तो उन लोगों ने फाउंडेशन से ऊपर तक एंड टू एंड उन्होंने बनाया है। यू नो द लेबर, यू नो द स्ट्रगल, यू नो द फाइनेंशियल, यू नो द वरी एवरी टाइम। अरे यार एक ट्रक और रेंज चाहिए, एक ट्रक और, अच्छा ठीक है चलो। तो आप दूसरा पत्थर बनाते हो क्योंकि वो कंप्लीशन का है। इट्स अ फेथ, इट्स अ फेथ स्टोन, इट्स अ कैपस्टोन, इट इज विच गिव्स यू आनंद कि हम इसको डालेंगे, इतना ब्यूटीफुल पत्थर है, ये सबसे ऊपर रहेगा। और वहीं पे उसने बताया कि ले आओ उस पत्थर को, क्या बोला? ले आओ उस पत्थर को एंड क्राइंग ग्रेस अनटू दी। मतलब उस पे प्रार्थना करो, उसको उठाओ, उसको प्रे करो कि ये पत्थर लगेगा उस टेंपल के ऊपर, है कि नहीं? आनंद, जोश। हमें लगा आप जैसे कि आप मिलिट्री वाले जाते हैं तो जोश ऐसे नहीं होता। मतलब वो जोश के लिए दे हैव कीवर्ड्स। आप जब टीम क्रिकेट जाओगे तो उसको भी जोश चाहिए होता है। दे कांट जस्ट प्ले 10 ओवर हो गया, अब वो 50 ओवर खेलना है, आप देखोगे उसको भी मोटिवेशन चाहिए होता है। दे कांट प्ले फुल 50 ओवर, खाली उनको बिठा दो, एक बार कोई भी नहीं ले जाओ, देयर इज नो स्पेक्टेटर्स, कुछ भी नहीं होंगे। दे कीप शाउटिंग, दे कीप मोटिवेटिंग ईच अदर टू मूव for the direction. So as a team also, as a individual also, we have to take that motivation. आइए, let's take the stone and let's pray and cry out to the God कि परमेश्वर उसको पूरा करेगा और हम उसको लगाएंगे। आपके जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, take that one step of faith,
उसको लेके आइए और लगाइए और प्रे करिए उस पर ग्रेस कि परमेश्वर आपको उसको पूरा करने का शक्ति देगा, परमेश्वर देगा। दैट्स अ फेथ। आप फेथ स्टोन, दैट्स कॉल्ड कॉर्नर स्टोन, दैट कैपस्टोन, दैट्स कॉल्ड। आप ले आइए उसको और चलिए। जैसे कि हम बच्चे थे, वी डिडंट नो कि हम कहां जाएंगे, परंतु उस फेथ पे विदाउट डाउटिंग जस्ट कीप अ वॉक, आपको परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर कभी नहीं करेगा। हम लोग आगे जाएंगे। उसका एक और चीज है, नेक्स्ट इज फेथ तो है, फेथ तो बहुत बड़ा है, बहुत नाउ आई एम मोटिवेटेड। इतना अच्छा वचन बोल रहा हूं तो सब मोटिवेटेड हो गए। अभी सारा जितना भी दुनिया में शायद गोलियत होगा, चाहे कुछ होगा, वी आर सेलिब्रेटिंग, है कि नहीं? सेलिब्रेट कर रहे हैं। आर यू सेलिब्रेटिंग द प्रॉमिस ऑफ आवर लिविंग गॉड कि वो ही इज हियर, ही इज इमानुएल। वो अभी भी बोला है आपके पास है, वो ही इज देयर सिटिंग नेक्स्ट टू यू। व्हाट इज द फियर? नेक्स्ट क्या है? फेथ तो आ गया। दूसरा है थैंक्स गिविंग। हम आर वी एक हलीम, एक बहुत अच्छा वर्ड मेरे को लगता है हलीम। हलीम मतलब क्या होता है? खाने वाला नहीं, क्या बोले थे? हम्बल, हलीम हम्बल है। मीट को आप ऐसे टाइट करके खाइए और दांत खराब हो गया यार, हलीम को खाएंगे क्या होगा? हलीम कुछ नहीं है, चबाना भी नहीं पड़ेगा, निकल गए। हमको ऐसा करना है। डोंट बी लाइक अ मसल्स, टाइट मसल जो पकता ही नहीं है, मतलब जिस पका रहे हैं 3 घंटा से पका ही नहीं, फिर बोला चलो एसी खा लो, दांत में पूरा चिपक गया, बहुत दांत भी टूट भी गया हो सकता है। परंतु परमेश्वर थैंक गिविंग वाले से बहुत प्रेम करता है और हम रिसीव भी करते हैं। आइए हम लोग एक वचन हम लोग सुने होंगे, पैराबल ऑफ सोअर, है ना? क्या होता है उसमें? पहली बार क्या, कहाँ बीज बोने वाला आया, उसने कहाँ गिराया? पहला पत्थर रोड के ऊपर, दूसरा पत्थर कहाँ गया? झाड़ियों के ऊपर, तीसरा पत्थर बोल रहा हूँ, तीसरा बीज कहाँ गिरा? अच्छी भूमि पे। मैं अब देखे होगे अपने प्लांट किसी ने किया है, अगर वो मिट्टी अगर सूख जाए, अगर हार्ड हो जाए तो क्या होगा? प्लांट का क्या होगा? प्लांट सूख जाता है, क्योंकि प्लांट के पास और मूव नहीं कर सकता। नीचे में वो जो बढ़ता कैसे, नीचे ही बढ़ता है। पेड़ ऊपर बढ़ता है, पर अगर नीचे नहीं बढ़े, फाउंडेशन नहीं है तो नहीं बढ़ेगा, इट इज गोइंग टू डाई। तो अगर आप पत्थर जैसा बन गया आपका जमीन, आप फिर भी नहीं बढ़ोगे, चाहे कितना भी उपजाऊ मिट्टी होगा। आप उसमें खाद डालो, ये सब डालो, मिट्टी हार्ड हो गई, आप उसको बीच में क्या करते हो? उसको थोड़ा सॉफ्ट करते हो, मिट्टी को बीच बीच जैसे पानी डाला, हार्ड हो गया, आप सॉफ्ट किए, फिर देखिएगा हाँ तो बढ़ रहा है। हाँ, तो आपको वो करना है, दैट्स द जॉब ऑफ ये गार्डनर टू सॉफ्टन द सॉइल। नहीं तो नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। हर कोई चाहे कुछ भी प्लांट लगा दो, आपको उसको सॉफ्ट करना है, खाद डालना है, देन ओनली। सो ये बीज हमको तभी बढ़ेगा जब हम अपने आप को थैंकफुल बनाएंगे, हलीम करेंगे। हाँ, कि अब जैसे कि अभी तक मैं सब बहुत आनंदित हूं, सब ठीक है, अचानक मैं क्या हो गया? हार्ड हो गए, ये परिस्थिति आई, हार्ड हो गए। कोई आया मेरे सामने, हम उसको नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अपने कैरेक्टर को देखें कि हम कभी कभी नहीं, एकदम एरोगेंट, टाइट, पत्थर ऐसे बन गए हैं। परंतु हमको अपने आप को, मन को, मेरा मन तुझे धन्यवाद देता, मतलब वो जगह आ रही होगी, मैं ये वर्ड सुनता हूँ तो मेरे को लगता है कि एकदम फ्लैट, मतलब खत्म, मतलब आप समझ रहे हैं मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन यू जस्ट दुआ ही दे रहा है यार, हो गया। मतलब अब निखिलेश भैया कल बताए थे कि वो किंगडम मिला, खेत पे खेत पे एक मजदूर था, काम कर रहा था, उस खोदा, क्या मिला? क्या किया उसने? हो गया। सो दैट इज द हम्बलनेस। हो गया, मतलब अब कुछ नहीं चाहिए, अरे यार सब ठीक है, दान दे दो, सब बेच दो, चलो हम हो गया, चलो हम जाएंगे पार्टी करेंगे। कभी कभी बोलते हैं लोग जैसे कि अब चलो हम लोग यहाँ बहुत थक गए हैं, चलो खेत जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे। तो दैट्स मतलब मिल गया है, चलो हम लोग चलेंगे, तो पूरा जॉय है, आनंद है। तो वो भी है कि हमको मन को हलीम करना है। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट वर्स हम लोग देखेंगे वो है जेनेसिस उसका 4:3-4। उसमें भी एक थैंकफुलनेस है। उसमें कौन है? काइन और हाबिल है, काइन और हाबिल है उसमें, दोनों में। उसमें क्या है? परमेश्वर दिया मेरे को, बहुत दिया, भर दिया, मतलब मेरे को
उस देश में हैं जहाँ पे सब कुछ भरपूरी में है, सब कुछ भरा है, दोनों को मिला है। किसी ने कहीं पे लिखा है कि कहीं को नहीं मिला, आबिल को नहीं मिला बहुत, ऐसा लिखा है? कहीं कहीं नहीं लिखा है। मतलब दोनों को भरपूरी है, पर एक के पास लिया, मैं तो छोड़ दो, मैंने जमा कर लिया है अभी थोड़ा कम ही देता हूँ, परंतु थैंक्सगिविंग है वहाँ पे। परमेश्वर ने किसके मन को देखा? जिसके पास थैंकफुल हार्ट था, वो थैंकफुली आया, फैट से भरा हुआ चीज़ लाया, अच्छी अच्छी चीज़ें लाया, सब कुछ परमेश्वर को बलि दिया, है कि नहीं? लाइए, परमेश्वर के पास लाइए, परमेश्वर उसको और आशीषित करेगा, बढ़ाएगा और आगे करेगा। हम लोग और भी देखेंगे। जैसे एक बार की बात है कि दो नेबर्स थे, वो आमने सामने रहते थे, और क्या होता था, एक हम हमेशा कूड़ा उसके घर के सामने रख देता था, ठीक है? तो परेशान हो गया, यार ये क्या कूड़ा हमेशा मेरे घर के सामने डाल देता है। तो एक दिन जाके बोला कि भैया सामने तो मत रखो, कहीं कोना में रख दो। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है, मेरा जगह है, मैं रखूँगा। एंड कूड़ा क्या होता था, शायद वो कुत्ता उत्ता आता था, सब फैल जाता था बाय द टाइम BMP आके लेके जाए। तो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, एक या फिर वो घर आ गया। तो अब क्या करेगा, चलो ठीक है, उसने वो दो काम कर सकता था। जो एक हमारे अपार्टमेंट में भी झगड़ा हो रहा है, कहीं ऊपर वाला टूंग टूंग करता है, ये एक बार पुलिस बुला लिया। अब पुलिस आई 2 बार। अभी भी अब ये एसोसिएशन का ये व्हाट्सएप में चल रहा है कि बेटा बंद कराओ उसको, शायद ऊपर से कुछ खींचता है तो आवाज़ आता है। वो बेचारा बोल रहा है कि बच्चे हैं, हम क्या करेंगे। अब जो भी है, पर यहाँ पे ऐसा है कि अब कैसे हम उसको हेल्प करेंगे। उसने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने गवाही दिया। उसने क्या लेके आया, जब भी मॉर्निंग में वो उसके यहाँ एक गमला अच्छा फ्लावर का जाके उसको डालने लगा। ये यहाँ ये फूल रखता था, वहाँ ये गंदा रखता था, बगल में उसके दरवाजे के पास एक अच्छा सा वास लगा के अच्छे अच्छे फूल डाल देता। तो वो बंदा काफ़ी दिन देखा, फिर धीरे धीरे अपने आप एक दिन वो गार्बेज वहाँ से हट गया। उसने कुछ नहीं किया, बस उसने थैंकफुल हार्ट, दिस इज कॉल्ड थैंकफुल, कि सब कुछ ठीक है, परमेश्वर चलेगा, परमेश्वर करेगा, बट वी हैव टू गिव द राइट थिंग टू द अदर्स। वी हैव टू सेल द लव दैट गॉड हैज गिवन टू अस। लेट्स सेल इट। लूका 23 उसका 34, उसमें भी एक बहुत ऐसी है, माहौल खराब है, आपको कोई लोग मारने के लिए खड़े हैं, सब एकदम इसको क्रूसिफाई 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 क्रूसिफाई। क्या एक कोई पढ़ देगा वो वर्स 23:34? तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चुपचाप डालकर उसके कपड़े बांध दिए। हाँ, ऐसे कंडीशन में आप उसको क्षमा कर दिए, एक क्षमा कर दिए, मतलब एक हॉस्टाइल है, मतलब जब समझ रहे हो आपको क्रूसिफाई कर रहे आ रहे हैं, मतलब आपका ये बहुत रोमांटिक वैसा सीन नहीं है मूवी का कि एकदम बहुत अच्छा चल रहा है। एवरीथिंग इज हॉस्टाइल। आपको कोड़े से मार के लेके आ गया, आपको धक्का दिया गया, आपको थूका गया, आपको आपके पैर पे नेल लगा, आपको ऊपर चढ़ा दिया गया, परंतु आप ये वर्ड बोल रहे हो उसके सामने कि परमेश्वर क्षमा कर दो इनको, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। सेम थिंग, अगर वो शायद वो नेबर था, वो भी जान रहा हो कि पता नहीं इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, परमेश्वर उनको क्षमा कर दो, गार्बेज फेंक रहे हैं पर क्षमा कर दो, मैं तो व्हाटएवर आई हैव लव ऑफ गॉड, आई विल गिव इट टू देम, है कि नहीं। और एक ये सबसे बड़ा प्यार जो परमेश्वर हमको दिया है, और कि हम सब बचाए जाएं, इसलिए उसने हम सब के लिए वो सबको, जो हम सब एज इन जनरल, आपके पास कोई आपको डांट दे, आपको एक लगा दे, आप कैसे रिएक्ट करोगे? गांधी जी बोले थे कि इधर मारो तो इधर भी मार दो, जो परमेश्वर से, और वो खाए भी। परंतु हम सब एज ए एम्बेसडर, एज ए याजक का समाज, हाउ वी रिएक्ट टू दिस सिचुएशन? आर वी देयर विद द थैंक्सगिविंग? आर वी हलीम? आर वी सॉफ्ट? आइए हम लोग एक और उदाहरण देखें थैंक्सगिविंग का। 10 लेपर्स आए थे जो परमेश्वर से चंगाई लिए, चले गए। कौन आया परमेश्वर के पास? एक सामरी आया, एक ही आया, अरे मिल गया, चलो 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 अब तो हो गया, मतलब मेरा। परंतु परमेश्वर ने उसको और ऊपर कर दिया, क्या कि नहीं, परमेश्वर को और एक्स्ट्रा दिया, बोला यू विल बी होल। हो सकता है, नहीं पता, हो सकता है कि जो लेपर्स थे उनका
आधा आधा था होगा, दे गॉट रिड ऑफ द डिजीज, बट परमेश्वर ने उसको दोनों तरह से, मुझे लगता है फिजिकली और आत्मिक दोनों तरह से उसने उसको कंप्लीट किया, क्योंकि ही केम विथ थैंक्स गिविंग। चाहिए परमेश्वर के पास, गो थैंकफुल, वो और भर भर के देगा, देगा कि नहीं? लाइए एक मिला है, आप परमेश्वर को दे दीजिए। आइजैक, सैमुएल, आपके पास तारेगन जैसे, तो हमको कुछ भी, परमेश्वर के पास दो चीज हैं, एक है थैंकफुल हार्ट से रहना है, और दूसरा, और एक है आपके पास जो फेथ है, जो बहुत बड़ा है। और दूसरा, जैसे हमने देखा कि एक्सोडस में जो हम थैंकफुल नहीं हुए, हमारे से वो चीज ले लिया गया। ओके, हम लोग, और अभी जैसे कि गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड मे बी अनदर वन। अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है जो कंप्लीट हुआ है। एक दो ब्रिज है, हमारे पास प्रॉमिस का ब्रिज है, पिलर है, और हमारे पास सेलिब्रेशन का पिलर है। हमको प्रॉमिस को सेलिब्रेशन अपने जीवन में बनाना है, प्रॉमिस को मोटिवेशन बनाना अपने जीवन में। हम कैसे कर सकते हैं भाई? द सेम मेजर, अपने आप को हलीम करिए, अपने आप को धन्यवादी बनाइए, अपने आप को उस विश्वास में स्थिर रखिए। आप देखिएगा कि हर दिन 80-20 प्रिंसिपल, 20% मोटिवेटेड, आपको उनको कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, वो हमेशा आनंदित है, हमेशा उत्साहित है, हमेशा करके जाएंगे, हमेशा उनके पास वो आनंद होगा। वो होंगे दाऊद, होंगे वो, होंगे आपका हना, वो होंगे, जितने भी नाम रख लीजिए वही होंगे, क्योंकि उनके पास परमेश्वर ने उनको वो फेथ और धन्यवादी मन दिया था। दाऊद मार सकता था, साउल को मार सकता था। अरे इतना बड़ा प्रॉब्लम है यार लाइफ में, क्या, पर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको हलीम किया। हलीम मतलब अपने आप को थैंकफुल है, जो है सब ठीक है, परेशानी है ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे जब हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं अपने जीवन में, वो है हिब्रूज 11 उसका 1। कोई पढ़ देंगे, जोर से पढ़ेंगे। अनदेखी, हमने देखा, बहुत सारी चीज देखा। उस समय के लोग बहुत सारी चीज देखे थे, है कि नहीं? उस समय के लोग बहुत सारी चीज देखे थे, आग का खंबा देखे थे, एसी देखे थे, यू कॉल वॉट एवर, एवरीथिंग दे हैव सीन। पर हम सब के लिए, क्योंकि ये वचन जो लिखा गया है, ये देखे वालों लोगों के लिए नहीं है। उस समय तक वो जनरेशन शायद चला गया था। ओके, जिन लोगों ने देखा था, इस वचन को लिखा गया जिन्होंने नहीं देखा था, उनको बता रहा है ये कि भैया किसका है? फिर से एक बार जोर से बोलेंगे। अनदेखी वस्तुओं का ये प्रमाण है। तो हम उस आशा में जब हम जा रहे हैं, उसको जिसको देखे नहीं है, हमको विश्वास करने की है कि वो नहीं देखे हैं पर परमेश्वर देने वाला है, नहीं देखे हैं परंतु परमेश्वर करने वाला है। परमेश्वर, हम आज वो चीजें नहीं देख रहे हैं। हो सकता है बच्चे लोग ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, हो सकता है हस्बैंड वाइफ ठीक से नहीं रह रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, हो सकता है, परंतु हमको पता है कि हमने क्या प्रॉमिस, किस लाइन से हम लोग चले हैं, हमको उसमें स्थिर रहना है। और हमको स्थिर कैसे रहेंगे? जब हम धन्यवादी होंगे और हमारा विश्वास अनदेखी चीजों पे नहीं होगा। हमको अगर विश्वास किया है कि ये होने वाला है, हमारा विल हैव जैसे कि मूवी खत्म होता है, लाइक एंड ऑल एवरीथिंग बिकम्स, स्टोरी का एंड होता है कि दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, दे, सब चीज का एंड ऐसी होता है, करेक्ट ना? अगर हम उस विश्वास में जी रहे हैं तो इट्स गोना हैपन। ये कोई नहीं टाल सकता। हम आज देख नहीं रहे हैं, हमारे सामने पहाड़ है, हमारे सामने तूफान है, हमारे सामने कुछ भी नहीं जो ऐसा हो, जैसा चीजें हम चाहते हैं वो हो रहा है। हम फाइनेंशियली वी आर वीक, हमको नहीं मिल रहा है पैसा, पर कुछ चीजें हैं। परंतु अगर हम परमेश्वर से विश्वास करेंगे और हम उस चीजों को देखेंगे, उस कैपस्टोन को अपने पास लगा लेंगे। अभी लाइए,
अगर आपके पास कुछ चाहिए, ब्रिंग दैट कैपस्टोन और उसको उस पर ग्रेस मांगिए, परमेश्वर प्रार्थना करिए, ये पूरा कर दो, और वो क्या होगा? पूरा होगा, होगा। परमेश्वर ने वचन दिया है। हम लोग नेक्स्ट एक और वर्ष पढ़ लेंगे, वो है हिब्रू उसका 11 का 13, सेम उसका 13 पढ़ेंगे फिर से। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। परमेश्वर देगा, प्रॉमिस है, विश्वास है, परमेश्वर देगा। पर ये वचन आप पढ़ रहे हैं, जोर से पढ़ेंगे, सब लोग एक साथ जोर से पढ़ेंगे। सब विश्वास की दशा में मारे गए। They didn't पर फर्स्ट वर्ड एंड तक क्या थे? वो विश्वासी थे, और दे ओनली परमेश्वर को दिखाया, वो देखो मैंने पूरा कर दिया है तुम्हारे लिए। शोड दे, मिला नहीं, दिखा दिया कि ये देखो कनान देश है, ये देखो, देखो दिखा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। परमेश्वर पूरा करता है, परमेश्वर दिखा देता है, शायद मिला नहीं। मेरा एक जब हम लोग छोटे थे, मम्मी टीचर थी स्कूल में, तो हम लोग रेंट का घर में रहते थे। तो शी ऑलवेज वांटेड टू हैव अ हाउस, तो घर बनाएंगे। तो दो बच्चे हैं, मेरा भाई, देयर एजुकेशंस which has to be taken care, there are things which has to be completed, all that. तो जब तक काम करी तब तक we were in a house, and then जब रिटायरमेंट हुई तो होने वाली थी, तो देन सी जो पैसे का कैलकुलेशन किया कितना आएगा, अच्छा ठीक है, तो उसी समय एक अपार्टमेंट हो रहा था, तो शी बुक दैट एंड कि हाँ पर ये हम लोग कर देंगे, एंड वी बिल्डर के पास गए, सब हो गया एंड ऑल दैट, एंड एट द एज ऑफ 62 शी लेफ्ट अस, एंड परंतु वो she didn't receive that. She didn't receive that place, own house. She didn't receive. It's just that she saw it's happening. She saw it's happening. There is a house bought. It'll come someday. But then she didn't receive that. So, but she was always thankful. She was always thankful. मतलब कभी भी जब मैंने माँ को देखा था, she पापा कलकत्ता में रहते थे, शी यूज टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। रिटायरमेंट के पापा आए, बट देन शी यूज टू टेक केयर ऑफ अस शुरू से। स्कूलिंग मॉर्निंग से 4 बजे उठेंगे, यू नो दैट टाइम वी डिडंट हैव चूल्हा चौका, वो डिफरेंट है, ये तो सवेरे कोयले से बनता था, धूप सॉ डस्ट से बनता था, ऑल दैट एंड ऑल। शी स्ट्रगल्ड बट शी वाज थैंकफुल। घर में अगर कोई भी पास्टर आएंगे, she'll take care of, she'll give money even when she may not have. तो she was always thankful. मैंने कभी उनको ऊंचा या डांटते हुए, एक बार पिटाई पड़ी थी, मैं गिर गया था कचरा में, तो उसमें पिटाई पड़ी थी, बट she was all like a हलीम, a person. She was very tall, but then she was very simple, very हम उनके 7-8 सिबलिंग थे, उनमें everyone is better off because she used to pay for their education, एक ITI कराया, then all things she did. उन्होंने पहला चप्पल घर में खरीदा था, but
वो सारे साथ जो बाकी सिस्टर्स थे ना, दो ब्रदर्स थे, बाकी सिस्टर्स सब उसका चप्पल लेके, जब ऑफिस से आती थी स्कूल से, वो सारा चप्पल लेके कोई और लेके जाता था. सो दैट वाज अ फन. बट शी was that person. I mean, when I was reading this verse, I was like very emotional and all when I was preparing this topic. तो आशा है, विश्वास है कि नहीं, अनदेखी वशों का कि ये होगा आपके जीवन में. परमेश्वर करेगा, परमेश्वर देगा, परमेश्वर आपको आनंद उस उत्सव में लेके चलेगा, आपको लेके चलेगा. उन कुंवारियों की तरह आपके पास तेल होगा, है कि नहीं. आप तेल, उत्सव, तेल इज द जॉय विच इज रनिंग. तेल इज अनॉइंटिंग विच इज रनिंग. तेल आपके जीवन में भरिए. गेट मोटिवेटेड, टेक द स्टेप. विश्वास करिए होगा. नहीं भी देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं. अब सदरक, मेशक, अबेदनगो नहीं भी देख सकते हैं, परंतु नहीं भी देखेंगे तो विश्वास तो करेंगे. जिसने मेरे को लायन और इससे बचाया है, बियर से बचाया है, वो हमको ओलेग से बचाएगा. हमको जस्ट थैंकफुल जाना है परमेश्वर के पास. पिताजी जैसे लेपर गया, 10 में से 1 गया, वो भागता हो गया. यीशु बाबा देखो सी हम the joy we have to bring in everyone's heart. Let's get motivated. Let's become the 20. No, don't become the 80. सब तो डेफिनेटली परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन जाए. That's what कल हमने पढ़ा इसमें, जब हमने who was that pearl, काम करने वाला था, मर्चेंट परमेश्वर था, उससे पर्ल मिला उसको. एंड जब पर्ल मिला तो परमेश्वर ने हमको चुन के दिया कि उसने हमको दिया, तो हमको परमेश्वर देगा, परंतु हमको उसको क्या करना है, लेके चलना है. लेके चलिए. लेट्स बी रिजॉइसिंग, लेट्स बी थैंकफुल, लेट्स बी फेथफुल, लेट्स नॉट बी वेरी लाइक एंड ऑल. when this happened, माँ नहीं है, बट मतलब वो जो जॉय देके गई है, आई डोंट फील, मुझे नहीं लगता कि मुझे रोने की जरूरत है. I don't see, because I know, because He lives, He holds our future. हमने गाया, सब किया. इसलिए इस जो भी मोटिवेशन है, let's take it up. आप अभी अपने मन में एक छोटी सी, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और अपने मन में उस आनंद को उबाल दीजिए. संतोष उमड़ रहा. बहुत गाना गाते हैं, मैं तो गाना गाते ही रहूँ पूरा, लाइक वी कैन सिंग लॉट ऑफ सॉन्ग्स, बट देन वी डोंट हैव टाइम. बट लेट्स उमड़ाएं अपने जीवन में. वट एवर वी हैव, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड. हो सकता है बहुत परेशानी है, बट लेट्स गिव थैंक्स टू लॉर्ड. लोग परेशान कर रहे हैं, लेट्स टेक द फ्लावर टू देम एंड गिव देम, लाइक आई लव यू, आई प्रे फॉर यू, एंड लेट्स ब्रिंग डाउन द माउंटेन दैट वी हैव, एंड लेट्स टेक द फेथ. और मैं बता रहा हूँ कि मस्टर्ड सीड पहले चंगाई हुआ है, बहुत लोग करते हैं आज भी, हम भी कर सकते हैं. हमें थोड़ा सा लेट्स बिल्ड दैट मस्टर्ड सीड. लगाइए अपने जीवन में. अब दिखता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, पर लेट्स बिल्ड दैट एंड लेट्स गेट टू दैट प्रॉमिस लीडिंग टू. प्रॉमिस है हमारे पास, इज दैट वी हैव टू सेलिब्रेट नाउ. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद 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 देते हैं लॉर्ड. आनंद दिया है लॉर्ड लॉर्ड, आपने हमको आनंद से भरा है लॉर्ड लॉर्ड. और हम लेट्स क्लेम, अगर आप चाहते हैं कि आप बोलें, प्रे करें, तो लेट्स डू इट फॉर 2-3 मिनट्स. धन्यवाद दे परमेश्वर को. आप मुंह खोल के करिए. जकरिया को मुंह बंद कर दिया गया क्योंकि he was talking wrong, he was talking negative. Let's open our mouth and let's claim. आपके पास कुछ है तो let's bring that in front of Jesus who is here with us, Lord. Thank you Lord, yes Lord. धन्यवाद धन्यवाद. आप प्रार्थना करिए, जोर से बोल के प्रार्थना कर सकते हैं. धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, आपने हमको आनंद से भरा है. आपने हमको आनंद के महोत्सव से लेके चला है लॉर्ड लॉर्ड. आगे भी लेके जाओगे लॉर्ड लॉर्ड. हमारा विश्वास लॉर्ड लॉर्ड बढ़ाओ लॉर्ड लॉर्ड, कि वह एक नारियल के बीज की तरह हो जाए लॉर्ड लॉर्ड. और हम उन चीजों को करें जो आपने हमको आपने तक नहीं किया था लॉर्ड लॉर्ड. बड़े बड़े आश्चर्य कर्म और आपके प्रेम को बांटने वाले हो जाएंगे लॉर्ड लॉर्ड. धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं. अपने ज्ञान से भरो लॉर्ड लॉर्ड, हमको अपने बुद्धि से भरो और हमको हमारे मनों को हलीम करो इस लॉर्ड. लेट्स गिव अस अ थैंकफुल हार्ट लॉर्ड इस लॉर्ड, कि हम सब उस थैंक्स गिविंग को हमेशा अपने पास रखेंगे लॉर्ड लॉर्ड. हर एक चीज में धन्यवादी होंगे, चाहे आज हमको दिखानी है, जैसा कि हन्ना ने कहा था कल रात होगा तो आज दिन है.
होगा, यस लॉर्ड, आज अगर तूफान है, कल वो शांत होगा लॉर्ड, यस एवरीथिंग इज गोना हैपन इन आवर लाइफ, एंड हम उसको क्लेम करते हैं लॉर्ड अपने जीवन में। हमें उस आनंद के महोत्सव पे लेके चलो। अब से हम लॉर्ड आनंद करेंगे और उस आनंद को जो भी हमारे साथ है उसको बांटेंगे लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए लॉर्ड। धन्यवाद हम सबसे बात करने के लिए लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं आप यहाँ पे उपस्थित हो और हम सबको छुए हो लॉर्ड। इस बीज को लॉर्ड हमारे उस हार्ड मांस के हृदय में डाल दो लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड, आपने डाला है और हम इसको आमीन से रिसीव करते हैं। लेट्स से बिग आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।